हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक समझेंगे कि कैसे आप लोग ये टॉपिक को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच रहती है, इसका क्या पीएमएफ है और साथ में क्या इसकी मीन और वेरिएंस की वैल्यू रहती है। ये टॉपिक बिल्कुल नया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से हो या फिर बीएससी मैथमेटिक्स से हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों को मेथड समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी क्या अप्रोच रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अपने आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पीएमएफ, मीन, वेरिएंस, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों को क्लासेस के जो लिंक है वो आप लोगों को मिलते ही रहते हैं। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि भाई अगर आप लोगों का प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक बहुत वीक है, डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसका फंक्शन कैसे लिखा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी ली थी, थोड़ी सी उसका फंक्शन सीखा था। ऐसे ही सेम हमारे पास यहाँ पर कुछ फंक्शन आएगा और ये जो फंक्शन है वो कैसा लिखा जाएगा देखिएगा। fx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एम रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये हमारे पास यहाँ पर रहेगा इसका fx pmf। और अगर आप लोग जानते हैं pmf को कैसे लिखा जाता है, pmf हम लोग ऐसे करके लिखते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और कुछ भी n तक जा रहा है, उस केस में हमारा जो फंक्शन आएगा वो ये वाला आएगा। नहीं तो और किसी केस में अगर कुछ और वैल्यू आ रही है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं, उस केस में हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली पीएमएफ है। यहाँ पर पीएमएफ की वो दो प्रॉपर्टीज जो बहुत खास होती हैं, हमेशा आप लोग पढ़ते आए हो कि fx का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और सम करने पे fx का वैल्यू इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर भी सेटिस्फाई होती ही होती है। ठीक है जी, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगी तो मैं आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई करा के दे देता हूँ कि कैसे आएगा। जैसे यहाँ पर अपने पास होगा फंक्शन, मैं लिख लेता हूँ। फंक्शन है अपने पास ई रेज टू पावर माइनस एम रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये चीज है मेरा जो यहाँ पर वेरी कर रहा है ना, देखिएगा कौन सा नंबर वेरी कर रहा है, एक्स कर रहा है ना, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये सब हो रही है। तो यहाँ पर एक्स अगर वेरी कर रहा है, ये जो ई रेज टू पावर माइनस एम है ये मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब अगर ये चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट समीशन से आ जाएगा बाहर। अगर मैं कांस्टेंट को समीशन से बाहर निकाल दूं तो यहाँ पर मेरे पास आ गया एम रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर है 0 से लेकर n तक, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा m रेज टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस m रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस m रेज टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग चलते रहें। अगर आप लोग इससे थोड़ा सा वाकिफ होंगे, मैं और थोड़ा सा आगे करता हूं इसके बाद। जैसे ये लिखा जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एम 1 प्लस m बाय 1 फैक्टोरियल प्लस m स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ये आप लोगों ने ये कभी ना कभी अपने जिंदगी में, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये किसकी एक्सपेंशन है। ये दरअसल है ई रेज टू पावर एक्स का। ई रेज टू पावर एक्स होता ना जब, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है ये इसी के लिए यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर एम। यहाँ पर x था तभी यहाँ पर x वगैरह आ रहा है। अगर यहाँ पर m है तो अपने पास e रेज टू पावर m आ जाएगा। और अब अगर आप इसको देखें, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर 0 और एनीथिंग रेज टू पावर 0 वो तो हमारे पास होता ही 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की। fx तो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यार उसमें ना e रेज टू पावर m पड़ा हुआ है। बाकी की चीजें तो होती ही ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये e रेज टू पावर m भी जो है ना, ये हमेशा अपने पास ग्रेटर देन 0 ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके मीन के बारे में समझते हैं कि इसका मीन क्या है। यहाँ पर आपने एक नया पैरामीटर पढ़ा m। ठीक है, m पढ़ा ना,
दरअसल उसी चीज को हम लोग यहाँ पर मीन कहते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं द मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। जो मीन एंड वेरिएंस है यहां पर अपने पास आ जाएगा, मीन की वैल्यू m होगी और यहां पर वेरिएंस, वेरिएंस में भी कोई बदलाव नहीं है, वेरिएंस भी सेम टू सेम m ही है। मतलब यहां पर मीन और वेरिएंस का आंसर, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। इसका प्रूफ अगर करना हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एमजीएफ के साथ ही हो पाएंगे जितने भी हम लोग प्रूफ करेंगे। एमजीएफ के लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बना के आप लोगों के लिए अपलोड जरूर करूंगा यार, वो जरूर देखना। उससे आप लोगों को ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रैमिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मीन का वैल्यू m है, वेरिएंस का वैल्यू भी यहाँ पर m ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो मॉडल है, मतलब मॉड वैल्यू जो होती है यहाँ पर क्या आती है। सेम चीज मैंने बायनॉमियल के केस में भी बताई थी, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो है ये बाई मॉडल होता है और यूनि मॉडल होता है, दोनों चीजें होती हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, बाय मॉडल और यूनि मॉडल। बाय मॉडल और यूनि मॉडल क्या होता है, कैसे होता है, ये देखिएगा। ये डिपेंड करता है हमारे पास m के ऊपर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोड इज इक्वल टू m-1 कॉमा m। अगर तो अपने पास m की वैल्यू इंटीजर होगी, इज एन इंटीजर, तो उस केस में अपने पास ये बाय मॉडल होगा, m-1 और m आएगी अपने पास मॉड की वैल्यू। और अगर आप लोगों के पास m इज नॉट इंटीजर हुआ, अगर अपने पास m इज नॉट इंटीजर हुआ, उस केस में हमारे पास जो मोड की वैल्यू आएगी वो m आ जाएगी, ठीक। ये बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं यार। अब हमारे पास एक सम करते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास एक सम है, मैंने आज की इस वीडियो में ना लिखे नहीं हुए सम्स, मुझे पूरी इंग्लिश यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी ऐसे ही। जैसे पहला सम ये है कि इफ 5% of the electric bulb, 5% of the electric bulb manufactured by a company are defective, use Poisson distribution to find the probability that in a sample of 100 bulbs, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर none is defective, और सेकेंड पार्ट है यहाँ पर 5 bulbs are defective, 5 bulbs are defective, ठीक है। 5 bulbs are defective, ठीक है। एक चीज गिवन होगी आप लोगों को, e⁵, ठीक है। मैं यहाँ पर e⁵ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अपने को साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में अलाउड होगा तो आप लोग e की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं यहाँ पर है क्या। 5% इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। आप लोग ये सोच सकते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन सेम हमने पढ़ा था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था, बट जब आप लोगों ने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था वहां पर शायद n की वैल्यू ना थोड़ी कम थी, शायद 200 थी, शायद कम थी, शायद 20 थी, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा ही लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर कह दिया गया यार पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ निकालना, ये चीज तो स्पष्टीकरण इसका कर दिया गया। हम लोग यहाँ पर अगर मीन निकाले, क्योंकि हमारा काम होना ही सबसे पहले यही चाहिए कि मीन निकालना है। अगर मीन निकालना है, एक रिजल्ट है जो बड़ा जरूरी है। अगर ऐसा चीज आ जाए ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम लग रहा, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सॉल्व करने को बोला जाए, सम आप लोगों को लग रहा हो कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो ऐसी केस में आप लोग क्या करें, जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन था यानी कि एनपी, वही सेम हमारे पास इस केस का मीन बन जाता है। बात समझ में आई।
बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मीन था एनपी, वो हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मीन बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे एम नहीं गिवन है तो मैं यहाँ पर मीन निकालने की कोशिश करूंगा, एम निकालने की कोशिश करूंगा, और उसका आंसर आएगा क्या? उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा एनपी। एनपी आ रहा है, ठीक है यार, 100 बल्ब्स है, ये मेरे पास एन हो गया, एन हमारे पास यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। एन अगर 100 आ गया, पी कैसे निकालेंगे? किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है? सक्सेस का निकालना ना। सक्सेस क्या है? यहाँ पर है सक्सेस का आना, नन इज डिफेक्टिव, 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, ओके, आर डिफेक्टिव, ओके। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, अगर डिफेक्टिव की निकाल रहे हैं तो सैंपल में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी के केस में जो पी लेंगे, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सक्सेस वाला। सक्सेस यहाँ पर है डिफेक्टिव बल्ब कम्स अप, डिफेक्टिव बल्ब हो गया, ठीक है। क्योंकि जिस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला जाता है वही हम उसको सक्सेस कंसीडर करते हैं ना। और 5% अपने पास से डिफेक्टिव बल्ब है, तो यहां से पी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5/100 आ जाएगा। पी का वैल्यू 5/100 5/100 आ गया। यहाँ पर ये चीज बन गई 1/20, और क्यू क्या आ जाएगा? क्यू अपने पास बन जाएगा 19/20, ये आ गया भाई, दैट्स इट। यहाँ पर ये बात समझ में आती है हमें। और अगर हमें मीन निकालना है, मीन m इज इक्वल टू n था 100, p था मेरे पास 1/20, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई 5। मीन की वैल्यू अपने पास मिल चुकी है अब 5। बहुत बहुत सही। मीन निकालना सबसे जरूरी काम है यहाँ पर इन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पॉइजन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अपने क्वेश्चन को अब हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं निकला, दैट मींस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। x इज इक्वल टू 0, फंक्शन याद होना चाहिए कि फंक्शन कैसे लिखा जाता था। मैं अभी आप लोगों को फंक्शन दोबारा से बता देता हूं। लिखा गया था e रेज़ टू पावर माइनस m, m रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये लिखा गया था, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा? e रेज़ टू पावर माइनस 5 m, m कितना आया? 5 रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमारे पास 0 नहीं होता, 1 होता है, तो ये बन गया e रेज़ टू पावर माइनस 5। 5 की पावर 0 करने पे तो वो हमें 1 ही मिलेगा, 0 फैक्टोरियल, तो यही आ गया 1। तो इस तरीके से मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 0.07। ये ऑलरेडी वैल्यू हमें गिवन था, इसीलिए मैंने जस्ट वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा। अगर इन सच केस आप लोगों के पास ये वैल्यू नहीं गिवन हुआ, आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें बोल रहे हैं 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? e रेज़ टू पावर माइनस 5, 5 रेज़ टू पावर 5 अपॉन दैट्स इट 5 फैक्टोरियल, बस यही है। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 0.007। 5 रेज़ टू पावर 5 अपने पास आ जाएगा 5, 125, 625 आएगा क्या? ओके, हाँ 625 आएगा, 5 शायद 625 आएगा। और फिर डिवाइड बाय 5, नहीं 5 की पावर 5 है ना, ऐसा करते हैं इंटू 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 25 की पावर 4, ठीक है। तो ये आएगा इस तरीके से 5, 4, 3, 2, 1। 5 के साथ ये 5 काट देते हैं, यहाँ पर मिल गया 0.007 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 24। तो कैलकुलेटर पे इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। 0.007 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 24, तो 0.1822 करके कुछ आंसर आ रहा है। ये अपना फाइनल आंसर होगा जी, 0.1822। तो इस तरीके से ये वाले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और मैं इसी वीडियो में मैं फिट भी करवा दूंगा कि कैसे हम लोग फिट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को भी। जैसे अगला क्वेश्चन है ये, 6 coins are tossed 6,400 times. Using the Poisson distribution, find the approximate probability of getting
probability of getting 6 heads r times। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ना यूनिक सा क्वेश्चन है, बट ये है बहुत ही ज्यादा इजी। दरअसल आप लोगों ने क्या निकालना है, 6 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी r टाइम्स, तो यार एक्चुअली आप लोगों ने ये निकालना है, ठीक है ना। अगर मुझे ये निकालना पड़े, मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस m रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये लिखा जाएगा। बस अब मेरा काम क्या रह गया है, काम मेरा ये रह जाएगा कि सर m की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। m कैसे निकलेगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे यार यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल जो है ना, नंबर ऑफ टाइम जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बार कर रहे हैं, और अगर जब भी आप लोग ज्यादा बार ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारी क्या बन जाती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर अगर एनपी निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या निकलेगा, 6400, ठीक है। एन की वैल्यू तो चलो मैं पहले एन की वैल्यू लिख लेता हूँ, 6400 आ गई एन की वैल्यू, ठीक है। और एन अपने पास अगर 64 है तो पी का वैल्यू क्या आएगा, पी का वैल्यू देखिएगा, 6 कॉइन्स को आप लोग टॉस कर रहे हो, हम चाहते हैं कि मेरे पास 6 के 6 हेड आने चाहिए, 6 के 6 हेड आने चाहिए 8 ट्रायल्स पे। मान लीजिए पहले वाले पे हेड आया 1/2 मिला, ठीक है, 1/2 मिला, अगले वाले पे 1/2 मिला, अगले वाले पे 1/2 मिला, अगले वाले पे भी 1/2 आना चाहिए, अगले वाले पे भी 1/2, अगले वाले पे भी 1/2। समझ आया 6 हेड्स कैसे लिखा यार, ये लिखी है प्रोबेबिलिटी पहले हेड के लिए, पहले कॉइन पे हेड आया, फिर अगले वाले कॉइन पे हेड आया, अगले वाले कॉइन पे हेड आया, अगले वाले कॉइन पे हेड आया, इस तरीके से। इस सारे के सारे अपने पास इंडिपेंडेंट इवेंट थे, इंडिपेंडेंट इवेंट में ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का काम करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास p की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 रेज टू पावर 6, ठीक है। सो यहाँ से अब अगर हम लोग मीन निकाले, m जो कि अपना है np, तो np 6400 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6, तो ये कट जाएगा, 64 होता है, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ये, ठीक है, 100 आ गया, मीन का वैल्यू 100 आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट x इज इक्वल टू r पे, तो e रेज टू पावर माइनस 100 m 100 रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, बस यही आंसर था। यहाँ पर आप लोग एक और चीज मेंशन करके आएंगे कि हमारे पास r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे चलिए ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम के साथ देता, चलो एक बड़ा इजी करते हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, if for poison distribution, expectation of x square is equal to 20, find expectation of x, ठीक है जी। ये चीज आप लोगों ने निकालनी, हाँ, और कुछ भी चीज गिवन नहीं है बहुत इजी, मैं बताऊं आप लोगों को। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 20 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब बताया था आप लोगों को, मीन होता है, मीन यहाँ पर क्या हो गया, एम हो जाएगा, ठीक। आप लोगों ने मेरे से मीन भी पढ़ा है, वेरिएंस भी पढ़ा है, अगर आप लोगों को नहीं याद, आप लोग यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं मीन एंड वेरिएंस का, मैंने यहाँ पर आपको आई बटन पे आप लोगों को दिख जाएगा। अगर यार ये चीज चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समझा आपने, कभी फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, सिग्मा स्क्वायर वाला, सिग्मा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। बस यही फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास m होती है, मैंने अभी बताया ना, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस यहाँ पर क्या होता है m, मीन यहाँ पर क्या होता है म्यू, और म्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी m, ये दोनों चीजें वेरिएंस और मीन सेम होता है, तो यहाँ पर मैं जस्ट m रख लेता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो मुझे ऑलरेडी 20 गिवन है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यही तो मेरे पास यार मीन होता है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर। समझ आई बात, इक्वेशन बन गई अपने पास क्वाड्रेटिक वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अपने को आता है। सम ऐसा लग रहा था कि
कि शायद यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। जो क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन में जो गिवन था, दोनों का यूज करते हुए हमने ये मेथड लगाया। वरना कुछ भी लगा सकते थे यार, रैंडमली जो मर्जी, गलत तो जो मर्जी करते रहो, गलत तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लेते हैं, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस m। ओके, यहाँ पर मैं -1 लिखता हूँ, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये चीज आ गई। और इसको यहाँ पर देख लेते हैं, और -1 प्लस माइनस अंडर रूट 81 बन गया, यहाँ पर 2 आ गया, -1 प्लस 9/2 -1 माइनस 9/2। ऐसा करने से ये तो मुझे मिल गया -1 प्लस 4 मिल जाएगा, यहाँ पर -5 मिल जाएगा। देखिएगा जो -5 है ना, मीन कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। सो मीन का वैल्यू अपने पास आ गया 4, और यही हमें चाहिए था। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही तो हमें चाहिए थी, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मिल चुका है अब 4। तो ये रहा अपना करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार, अगर समझ में आती है चीजें तो वीडियो को शेयर तो करना ही करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। इफ random variable x has Poisson distribution such that probability at x is equal to 1 is equal to probability at x is equal to 2. Find probability at x is equal to 4. एक और इजी क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। कुछ भी गिवन नहीं है, ना n गिवन है ना p गिवन है, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन तो गिवन है ना। फाइंड करते हैं जो चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से जो भी चीज निकल सकती है यार, मुझे नहीं पता क्या निकलेगा, लेकिन घबराते नहीं है कभी भी। क्वेश्चन देखे, गिवन को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x जो है वो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। कंडीशन एक ऐसी गिवन है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन गिवन है। लगाते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, मैं एक और बार लिख देता हूँ। fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस m m रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था। और अगर प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे लिखना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस m m रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस m m रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ये बनना जी बस। अब इसके बाद जो चीज आप लोग काट सकते हैं उसको काट दीजिएगा, जैसे e रेज़ टू पावर माइनस m, e रेज़ टू पावर माइनस m हमारे पास कट जाएगा एक m के साथ। वैसे एक m भी कट जाना चाहिए, बट कोई नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने पे आ जाएगा ये m2m इज इक्वल टू m स्क्वायर। आप लोगों ने बड़ी छोटी क्लासेस में सीखना स्टार्ट कर दिया था, बड़ी छोटी तो चलो 11वीं 12वीं में हम लोग ये सीखना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी m और m कभी भी नहीं काटना, इधर भेजिएगा। m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0 आ गया। m यहाँ से कॉमन निकला, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो m की वैल्यू 0 है या तो m की वैल्यू 2 है। अब m की वैल्यू 0, ये तो हो गया भाई मीन 0। मीन 0 नहीं होता इस डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन आप लोग 0 मत कंसिडर करना। अगर गिवन है, नहीं गिवन नहीं है हमेशा, हाँ नहीं गिवन है कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन आएगा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ना ही कभी हमारे पास मीन यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। सो m का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 2। अब बस इसी चीज का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम लोग प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 इवेल्युएट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 मेरे पास मिल जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस m m रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। e रेज़ टू पावर माइनस m की वैल्यू है 2, m रेज़ टू पावर 4 2 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आया e रेज़ टू पावर माइनस 2, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और 24, 16/24 आया, जिसको कटिंग करके e रेज़ टू पावर माइनस 2 16/24 हो गया 2/3। ये चीज आ गई है, ठीक है।
तो आप लोग कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे देख लेना e रेज़ पावर -2 का वैल्यू क्या आएगा। मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख लेता हूँ कुछ 0.09, ये अपने पास आंसर बनेगा जी इसका। आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों के पास है ना, तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा e रेज़ पावर -2 क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मोड वाला करा नहीं, मोड वाला ओके, मोड वाला नहीं कराते, एक फिटिंग वाला करा दे या फिर कुछ और, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोगों से हो जाएंगे वैसे। चलो एक ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको आप होमवर्क में भी जरूर ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार जरूर ट्राई करना, खुद भी ट्राई करना। इफ x has Poisson distribution, if x has a Poisson distribution with the parameter m, then show that probability at x is equal to even number पे आप लोगों को मिलेगी 1/2 1 प्लस e रेज़्ड पावर -2m, ये मिलेगा। ठीक है अच्छा क्वेश्चन यार, है अच्छा क्वेश्चन। शो दैट वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो शो दैट वाला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है जी, है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर m है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चीज यार हमें शो करनी है ना, उसी चीज का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यार स्टार्ट करते हैं अपने इवन नंबर्स को। हमारे पास अगर इवन नंबर्स लिखे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू इवन की लिखनी हो मुझे, वो कैसे लिखी जाएगी? इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये चलाते रहेंगे। अगर ये चीज चलती रहेगी, यहाँ पर है अपने पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जैसा फंक्शन हमारे पास होता है वैसा ही हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। सेम ऐसे ही e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। सेम ऐसे ही e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये कुछ ऐसा ही चलता रहा। ठीक है, इसको एक इक्वेशन डाल लेते हैं, मतलब ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसका दोबारा से हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को ये पता ना, होने की इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट प्लस नहीं होने का, ये सारा का प्रोबेबिलिटी का जो सम रहता है वो 1 रहता है। हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू इवन निकाला है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू ऑड निकालू ना, तो देखते हैं क्या आता है अपने पास। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5 अप टू ये ऐसा कुछ चलता रहेगा। निकालना स्टार्ट करते हैं इनके लिए भी। तो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ठीक, हाँ ठीक है। अब क्या कुछ कॉमन आ सकता है? अगर नहीं कॉमन आ सकता कोई बात नहीं, इन दोनों का जो सम रहेगा वो तो 1 रहेगा ना। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू इवन प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू ऑड 1 रहेगा, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, वही वाला रिजल्ट। तो यहाँ पर ऑल्सो लिख के, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू इवन इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1। अब ये सारी की सारी, ये जो सेकंड इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, दोनों को अपने इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन प्लस e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज़्ड पावर माइनस m, m रेज़्ड पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको और अरेंज करूँ ना, मेरे पास सारे के सारे टाइप के नंबर हो गए, ऑड भी हो गए, इवन भी हो गए। ठीक है ना, ऑड भी हो जाएंगे, इवन भी हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और दूसरा काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे शो दैट करना है
मैं ऐसा कर लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू इवन वाले जो भी नंबर थे उनको मैं एक तरफ रख लेता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ऑड कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें ये प्रूव दैट करना ना, एक मिनट, ये इक्वेशन की बजाय हम लोग यहाँ पर ना एक बार दोनों को माइनस करते हैं, सिर्फ दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों को एक बार माइनस करते हैं, जैसे एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ऑड माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू इवन, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको माइनस लिख लो, इसको प्लस लिख लो, ऐसा करते हैं। इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। इसका आंसर कुछ आ जाएगा, इवन वाले हैं यहाँ पे, तो इवन वालों के लिए ई रेस्ट पावर माइनस एम, पहले मैं इवन वाले लिख रहा हूँ, एम रेस्ट टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, ई रेस्ट टू पावर माइनस एम, एम रेस्ट टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एम, एम रेस्ट पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एम, ई रेस्ट पावर माइनस एम, एम रेस्ट पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ई रेस्ट पावर माइनस एम माइनस, ठीक है, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एम, एम रेस्ट पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये चलता रहा। समझ में आ गया ना ये? क्या यहाँ से कुछ चीज कॉमन आ सकती है क्या? मतलब ई रेस्ट पावर माइनस एम देखें हर जगह पे पड़ा हुआ है अपने पास, तो मैं ई रेस्ट पावर माइनस एम यहाँ पर कॉमन लिख रहा हूँ। प्रूफ दैट वाले जो सम्स होते हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को स्टेप्स तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई वो नहीं है कि ऐसे ही करें, आप लोगों को थोड़ा एक आधा स्टेप तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा यार। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर अरेंज करके लिखूँ इस तरीके से, एम रेस्ट पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस एम रेस्ट पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एम रेस्ट पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एम रेस्ट पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एम रेस्ट पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो ऑन, ये चलता रहा। मैं इसी चीज का यूज कर रहा हूँ यार। ये एक ना फार्मूला होता है किसी चीज का, ये फार्मूला दरअसल आप लोग लिखते हो ई रेस्ट पावर माइनस एम का, जैसा अभी मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था, ई रेस्ट पावर एक्स की एक्सपेंशन सबसे ऊपर दिखाई थी, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, ये आप लोगों को दिखाई थी। अब ये सेम वही तो चीज है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स 3 बाय 3 फैक्टोरियल, ये वही चीज है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह पे ये अगर लिख दिया है तो ये बन गया अपने पास ई रेस्ट पावर माइनस 2m, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन कौन सी वाली, एक था जिसमें प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू इवन प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ऑड, जिसका सम था 1, और एक हमने लिखी प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू इवन माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ऑड, इसका जो सम आया है वो आया है ई रेज़ पावर माइनस 2m, ये चीज आई है। दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, ऐड करने पर ये चीज कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू इवन, और यहां मिल जाएगा 1 प्लस ई रेज़ पावर माइनस 2m मिल जाएगा मुझे। समझ में आ गया? तो बस आप ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू इवन कितना आ गया, ये आ गया 1/2 1 प्लस ई रेज़ पावर माइनस 2m। तो बस इस तरीके से अपना प्रूफ दैट हो चुका है, यही प्रूफ दैट हमें करना था। ये देखिएगा कहाँ गया, ये रहा, ये देखिएगा, यही चीज हमें प्रूफ दैट के लिए पूछी गई, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक लास्ट करते हैं, ठीक है जी, फिटिंग वाला क्वेश्चन। यहाँ पर फिटिंग वाला अगर है तो मैं जरूर अभी के अभी आप लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि एक बार ये हो जाएगा फिर अपना टॉपिक ये जो एक्सपोनेंशियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है ये अपना कवर हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉइजन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, है बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम स्टेप है, आप लोगों की मर्जी है, इसमें आप लोग जौन सा मर्जी क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। चलिए जैसे फिट कराते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, स्टेप सेम है, मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या स्टेप्स हैं, वही जो अभी आप लोगों ने बायनॉमियल में पढ़े थे, मैंने डिस्क्रिप्शन में बायनॉमियल वाले का भी लिंक डाल दिया है, फिटिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले का, आप लोग वो चीज देख लेना एक बार, स्टेप्स क्या है, ठीक है। फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, fit a Poisson distribution, calculate theoretical frequencies।
कुछ अपने पास है? ओके, एक है, यहाँ पर आएगा डेप्थ और एक तरफ है फ्रीक्वेंसी। डेप्थ यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी। नंबर्स हैं यहाँ पे 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, और साथ में है यहाँ पे 122, यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 2 और ये एक है 1। चलिए देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को जब मैंने बताई थी, मैंने बताया था एक चीज अपने पास x होती है, एक चीज अपने पास f होती है। हमारा काम यहाँ पर ये रहना चाहिए कि सबसे पहले तो मीन निकालें। मीन का फॉर्मूला अपने पास होता क्या है जब ऐसी चीज होती है, तो वो होएगा fi अपॉन समीशन fi, ये चीज। तो fi फाइंड करने का काम सबसे पहले आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ fi का एक कॉलम, fi। यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ 60 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे 100 मिल रहा है, 60 30 90, 90 प्लस 10 100। और जो समीशन fi आ रहा है वो देख लेते हैं क्या आता है। समीशन fi आएगा 122 2 3 125 125 140 200, ये आ गया है 200। तो मीन की वैल्यू मेरे पास मिल गई 100/200, यानी कि 1/2 0.5 अपने पास मीन आ गया। अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको दिखेगा ना, शायद दिख रहा होगा। 0.5 अपने पास मीन आ गया। नेक्स्ट, अगर फिट करवाना है, एन की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो, यानी कि f at x is equal to 0 कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे होता है, वहां पर आप लोगों को फॉर्मूला बताया था n इंटू जिस टाइप की भी आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी है उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर इस केस में कैपिटल एन यही है, 200 होता है। टोटल फ्रीक्वेंसी ही कैपिटल एन होती है, तो ये आ जाएगा 200। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 वो इवेल्युएट हम लोग कर लेते हैं, e रेस्ट पावर माइनस m रेस्ट पावर x अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो यहां से आ गया 200 e रेस्ट पावर माइनस 0.5, ये चीज। और अगर मैं इसकी कैलकुलेट करूं ना वैल्यू, तो इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू कुछ आ रही है अप्रोक्सीमेटली 122 आ रही है, ठीक है। 122 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। ऐसे ही सेम एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालते हैं, तो ये आ जाएगा n इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू है अपने पास 200 और यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 e रेस्ट पावर माइनस 0.5 m रेस्ट पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। और m की वैल्यू तो अपने को गिवन ही है, मतलब हमने फाइंड कर ही ली है। e रेस्ट पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 रेस्ट पावर 1 अपॉन 1। तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 61। आप लोगों का शायद कुछ और आ सकता है, मैं बुक से वेरीफाई करके लिख रहा हूँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। और आप लोगों का अगर हल्का फुल्का थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये आ जाएगा n इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा 200 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 0.5 और m रेस्ट पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है मैं लिख देता हूँ, ये आ रहा है 15। ऐसे ही सेम चीज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पे मुझे मिलेगा 200 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 0.5 और 3 रेस्ट पावर नहीं 0.5, यहाँ पे 0.5 आएगा, 0.5 m आता है ना, तो ये 0.5 रेस्ट पावर 2 आना था। 0.5 रेस्ट पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 और f एट x इज इक्वल टू 4 मुझे मिलेगा 200 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 रेस्ट पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये अप्रोक्सीमेट इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो बस ये काम था अपने पास लास्ट। और लास्ट में एक और चीज आप लोग कर सकते हैं, जब आप टेबल बनाएं, टेबल बनाकर ही अपना आंसर छोड़ के आइएगा पेपर में, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करके आते हैं। एक तरफ लिख लेना x, एक तरफ लिख लेना ये f, जो भी आया होगा 0 1 2 3 4। पहली वैल्यू आई थी 122, उसके बाद क्या क्या आया 61 15 2 और 0, ठीक है जी।
तो ये था आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ेंगे, डिस्क्रीट की ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूस को पढ़ेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो होप कि आप लोगों को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। ये बिल्कुल एकदम कॉन्टिन्यूटी में वीडियो बनती है, ये इसमें किसी भी तरीके की ब्रेक नहीं होती, ठीक है ना। चलिए खत्म करते हैं अपने आज के इस सेशन को, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।